हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स एट टू लेवल्स। सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन में कैसा होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी लंग्स में और इंटरनल यानी टिश्यूज़ में। सो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम नॉर्मली एल्वेलर गैस एक्सचेंज भी बोलते हैं। Exchange of gases takes place between alveoli and pulmonary capillary blood mechanism. Based on diffusion, gases move from higher partial pressure to lower partial pressure. So partial pressure gradient. So गैस जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में एल्वेलाई में 104 mmHg होता है और ब्लड में 40 mmHg होता है। और CO2 कितना होता है एल्वेलाई में 40 mmHg और ब्लड में कितना होता है 45 mmHg डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। नाउ हम देखेंगे पोंटाइन। नाउ हम देखेंगे कि ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वेलाई इनटू ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वेलाई। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन के लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, सरफेस एरिया ऑफ एल्वेलाई, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस। ये चार चीज़ें, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, surface area of alveoli, solubility of gases. Now second we see internal respiration. Tissue gas exchange occur between systematic capillaries and tissue cells. Now pressure, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल प्रेशर कितना होता है 95 mmHg और टिश्यू में 20 to 40 mmHg और CO2 40 mmHg ब्लड में और टिश्यू में 45 to 50 mmHg होता है। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज and CO2 diffuses from tissues to blood. Because यहाँ पे देखो ना CO2 का प्रेशर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्लड के प्रेशर में CO2 में। सो ऑब्वियसली यहाँ से टिश्यू 45-50 से 40 पर जाएगा ना CO2 डिफ्यूज़ होकर, यानी कि टिश्यू से ब्लड में जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे सबसे पहले। एज ऑक्सीहेमोग्लोबिन 97% एज ऑक्सीहेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होता है। कंबाइन रिवर्सिबली विथ हेमोग्लोबिन, ईच हेमोग्लोबिन कैरीज 4 मॉलिक्यूल्स, ऑकर्स मेनली इन लंग्स। Hb+O2 HbO2, ये रिएक्शन लिखनी पड़ती है। और प्लाज्मा में 3% होता है इन स्मॉल अमाउंट बट इम्पॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग पार्शियल प्रेशर, ये प्रेजेंट होता है ना। फैक्टर अफेक्ट आफ्टर O2 ट्रांसपोर्ट, मीन्स फैक्टर्स अफेक्टिंग लिखना होगा शायद O2 ट्रांसपोर्ट। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, pH, बोर्स इफेक्ट, टेम्परेचर, CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड 2,3 dPg। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 3 फॉर्म्स में होता है। एज बाइकार्बोनेट आयन 70% तो बाइकार्बोनेट आयन से ट्रांसपोर्ट होता है। CO2 combines with waters in RBC, catalyzed by carbonic anhydrase. CO2 plus H2O, H2CO3 gives H plus HCO3 minus. HCO3 minus move into plasma, chloride shift बोलते हैं। एस्कार अमीनो कंपाउंड 23% एस्कार अमीनो कंपाउंड्स में जाता है वो। CO2 बाइंड्स टू हेमोग्लोबिन, CO2 अगर हेमोग्लोबिन से बाइंड हुआ तो उसे हम क्या बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और डिजॉल्व इन प्लाज्मा 7%। रेगुलेशन ऑफ गैस एक्सचेंज, एडवोकेट वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन, इफिशिएंट एल्वेलर मेम्ब्रेन, प्रॉपर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये जो है ना रेगुलेट करते हैं गैस एक्सचेंज को। नाउ यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम tissue and this, see the diagram, learn this diagram. Arterial pressure O2 40 mm, CO2 45 mm and veins में O2 95 mm और CO2
पल्मोनरी आर्टरीज यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। सो इसमें O2 की कॉन्सेंट्रेशन इतनी होगी और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन 45 mm होंगी। और पल्मोनरी वेन्स में O2 की कॉन्सेंट्रेशन इतनी होगी और CO2 की भी 40 mm होंगी। सो पल्मोनरी मतलब ऑक्सीजनेटेड वेन। और एल्वेलाई में O2 की कॉन्सेंट्रेशन होती है 104 और CO2 की 40 mm। ये सारे नेम्स लक्षात ठेवने के। एंड दैट्स इट, हो गया ख़त्म। ये डायग्राम याद रखो, निकालो। इतना ही था इसमें गैसियस एक्सचेंज में, इतना आया तो भी बहुत हो गया आपके SCQ के लिए। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।